नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के धरा के महान साहित्यकार और लेखक परदेसी राम वर्मा जी। और हाल फिलहाल में ये उत्तराखंड की धरा पर होकर के आए हैं। क्या करने गए थे, कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी परदेसी राम जी बताएंगे, उत्तराखंड की धरा पर अभी आपने भ्रमण किया है, आप वहां से होकर के आए हैं, क्या उद्देश्य था वहां जाने का और कैसा रहा? देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों एक ही दिन जन्मे, मतलब जुड़वा है ये। तो झारखंड में मुझे सम्मान भी मिला, बुलाए थे। और उत्तराखंड में मेरे बहुत ही भावात्मक संबंध है उत्तराखंड से। वो ऐसे है कि हमारे विजय शंकर चौबे साहब थे, जो भिलाई नगर परियोजना के अध्यक्ष थे, और मैं उनका सचिव था उस समय। तो बड़ा बहुत संबंध था। तो उनकी बेटी वहां पर, उनकी बेटी एसएसपी है और दामाद भी एसएसपी है, और बहुत यानी पारिवारिक संबंध है मेरा। तो मैं उत्तराखंड 3 बार जा चुका हूँ। और एक और बड़ा कारण है उत्तराखंड जाने का, जो बड़ा कारण ये है कि मैं जब फौज में था, तो फौज से मैं लौट के आया, और मेरा एक 1999 में मेरा एक आलेख है अपनी माँ पर, दाई शीर्षक। उस आलेख में मैंने जो लिखा कि फौज में रहा, नौकरी, मैंने पढ़ाई छोड़ के चला गया इत्यादि, उसको पढ़ के बहुत लोगों ने पत्र लिखा। एक पत्र आया मेरा उत्तराखंड से, वो था प्रेम सिंह नेगी नाम के आदमी का। वो था भृगुखाल, एक गांव है वहां से आया। बोले, मैं पढ़ा हूँ दाई के बारे में, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम वही परदेसी राम हो क्या, जो मेरे अंडर में काम करते थे फौज में और इतने बड़े लेखक हो गए? तो मैं लिखा, फिर भेजा यहाँ चिट्ठी कि हाँ, मैं वही परदेसी राम। बोले, मैं तुम्हारा सीनियर था, मैं हवलदार था, और मैं भी किताबें लिखता हूँ। किताबें भेजा उन्होंने, और एक बड़ा प्यारा सा लाइन लिखा कि परदेसी राम, तुम मुझसे जूनियर थे, तो मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे गांव आओ। तो मैं भृगुखाल मिलने के लिए यहाँ से अपने परिवार के लोगों को लेकर के निकला। लेकिन भृगुखाल जो है, जब मैं पहुंचा देहरादून और टेलीफोन किया, तो 150 किलोमीटर आगे था। तो मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ सर। टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा, भैया मैं बीमार हूँ, मुझसे वो 20 साल बड़े थे, मैं बीमार हूँ और अस्पताल में हूँ, तो तुम मत आना, अभी फिर कभी भेंट होगी। लेकिन फिर भेंट नहीं हुई, वो चले गए ऊपर। तो वो उनकी स्मृति भी है, और उनकी 4 किताबें भी मेरे पास है, और 2-3 चिट्ठियां भी हैं। तो उस व्यक्ति की स्मृति के कारण मैं पहली बार गया। दूसरी बार में गया तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रेमचंद जयंती समारोह में 18 में मुझे भेजा गया, मैंने कथाकार के रूप में, तो उसमें गया था मैं। तो तीसरी बार अभी जो मैं गया था, मेरे मित्र थे उस समय। दूसरी बार जब गया तो वहां पर हमारे जो आयोजन में वहाँ महादेवी वर्मा पीठ के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने 1-2 बार मुझको याद किया कि यार एक आध बार आ जाओ, बहुत दिन हो गया, 10-12 7-8 साल में एक बार आ जाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत है। आखिरी बात बताना चाहता हूँ मैं वहां की, कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल है। वहां के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी मैदानी इलाकों के लिए काम आता है। मतलब जितने फौजी हैं, वहाँ गढ़वाली रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है। छत्तीसगढ़ में कोई रेजिमेंट नहीं है, यहाँ के आदमी फौजी नहीं होता, लेकिन वहाँ का आदमी हर गांव में, हर घर में फौजी होता है। क्या बात कही है, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी जमीनी मैदानों के काम आता है। आखिरी बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ही है, अभी ये माता का पर्व चल रहा है। मैं यात्रा पर अभी गया तो मैंने देखा कि चीड़ों का वन है वहाँ। चीन बड़े कीमती पेड़ है, जंगल है, भारी जंगल, पूरा वन प्रदेश है। उसमें चीड़ों के जंगल के भीतर गुलाब जैसे फूल वाले, लाल लाल फूल वाले बुरांस नाम का एक पेड़ होता है वो, मैंने बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो पूरा लाल फूलों से लदा होता है। मैंने पूछा ड्राइवर से कि यार ये लाल फूल कब कब फूलता है? बोले, भैया ये फूलता है अक्टूबर में, और फूलता है चैत में, फागुन चैत में, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। मेरे दिमाग में बात आई, देखो ये नैना देवी का मंदिर है, वो माता पार्वती का मंदिर है वहां, कहा, नैनीताल में। तो गाते थे वो लोग साथी, नैनीताल हो नैनीताल। तो नैना देवी मतलब माता पार्वती, तो शक्ति की आराधना होती है। तो ये कुंवार में शक्ति की आराधना होती है, और चैत्र में शक्ति की आराधना, और इसी महीने में फूलता है वो लाल फूल, और वो फूल देवी के चरणों में चढ़ता है। तो जंगल पूरा का पूरा देवी की आराधना में फूल जाता है। ये मैंने लिखा है इस बार, ये मेरी उपलब्धि रही। इस बार गए तो ये बात मैं लेके आया कि अक्टूबर में लाल फूल फूलने का मतलब है चैत्र, कुंवार नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में। तो अनोखा प्रदेश इसलिए, जो बहुत सारे कारणों से उसको
देव प्रदेश कहा जाता है, तो इसीलिए देव प्रदेश कहा जाता है उत्तराखंड को। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी की। उत्तराखंड को देव प्रदेश क्यों कहा जाता है, और उत्तराखंड के लोग जब नवरात्रि आती है, चाहे वो कुंवार नवरात्र हो या चैत नवरात्र हो, उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, उन्हें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं होती। वहां के जो लाल फूल हैं वो फूल खिलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि नवरात्रि आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ में वर्मा जी, परदेसी राम वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की 3 बार यात्रा कर चुके हैं और तीनों बार के कारण को उन्होंने बताया। और बहुत अच्छा लगा कि तीनों बार ये जिस जिस कारण से गए, एक बार को छोड़ के बाकी 2 कारण इनके पूरे हुए। इनसे और हम बात करने का आगे प्रयास करेंगे और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। धन्यवाद। और एक बात छूट गई थी कि वहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है और वहाँ सैनिकों का बहुत बड़ा संग्रहालय है। उसको देखना एक रोमांचकारी अनुभव होगा। ये एक अनोखी चीजें हैं वहाँ, माने आपके रानीखेत में और नैनीताल में और अल्मोड़ा में, ये 3 जगह ऐसे हैं जो कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है। वो गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है एक क्षेत्र, ये कुमाऊं। तो जरूर एक बार मैं ऐसा आग्रह भी करता हूँ मित्रों से कि देश तो बहुत खूबसूरत है और ये कितना खूबसूरत है, इसको देखने के लिए आपको उत्तरांचल जाना चाहिए। परदेसी राम वर्मा जी का निवेदन है कि एक बार उत्तरांचल जाइए, उत्तराखंड जाइए और जो उन्होंने कहा है वहां एक बार जरूर घूम करके आइए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।